नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे जालिमाना ऋण के बारे में, जो कि शनि के घर जो है, पक्के घर जो हैं, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, अगर इनमें जो है इसके दुश्मन ग्रह अगर आ जाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र और मंगल, अगर ये खाना नंबर 10 और 11 में शनि के आ जाते हैं तो यहाँ पर ये जालिमाना ऋण की फॉर्मेशन करता है, यानी कि जालिमाना ऋण। अब जालिमाना ऋण के बारे में लाल किताब में क्या कहा गया है कि जालिमाना ऋण क्यों बनता है, इसके बारे में भी पहले समझ लीजिए। लाल किताब में ये लिखा गया है कि जीव हत्या करना, किसी का मकान धोखे से ले लेना, किसी के मकान पर कब्जा कर लेना, ये सब चीज़ें, यानी कि आपके पूर्वजों ने अगर ये सब कुछ किया है, या फिर आपके जो है इस तरह के कनेक्शन हैं, या फिर आप इस जन्म में भी ये सब कुछ कर रहे हैं, तब ये सारा का सारा कंडीशन जो होगी आपके ऊपर जालिमाना ऋण की एक कंडीशन बनेगी। अब जिसके टेवे में इस तरह के जालिमाना ऋण की फॉर्मेशन है, तो ये ऋण ज़्यादातर जो है लाइफ में प्रॉब्लम कब देगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है ऐसे केस में जब इंसान का घर का जो मुख होता है वो दक्षिण की तरफ हो और दक्षिण मुखी मकान हो, तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। किसी बे औलाद से मकान लिया हुआ भी अगर है और किसी की कुंडली में जालिमाना ऋण बनता है, तो ऐसे केस में किसी बे औलाद से लिया हुआ मकान, दक्षिण मुखी मकान इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। अब इसकी परेशानियों की बात करें कि परेशानियां जीवन में क्या क्या देता है। दोस्तों, अगर जालिमाना ऋण के इफ़ेक्ट की बात करें कि ये आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट देता है, सबसे पहले तो ये आपकी आमदन पे बुरा असर डालता है, क्योंकि खाना नंबर 10 जो है कर्म का स्थान है और खाना नंबर 11 जो है इनकम का सोर्स है, यानी कि आप अपने कर्मों के द्वारा कैसे इनकम करते हैं। अगर खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 में जो है शनि के दुश्मन जैसे कि सूर्य, मंगल, चंद्र अगर ये हैं, तो यहाँ पे जालिमाना ऋण बनेगा और ये इस केस में जो है आपकी इनकम पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा, आपके करियर पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। आपके घर में जो है आपकी वारदातें होंगी, जहर की वारदातें होंगी, यानी कि कोई ना कोई घर का इंसान जो है घर में जो है सुसाइडल कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करता है, कोई जहर खाता है, या फिर किसी को सांप डसने की कंडीशन होगी। ऐसे केस में घर में आग भी लगती है, फैक्ट्री वगैरह में जो है, गोदाम वगैरह में आगें लगती हैं। अगर कोई बिजनेस में है तो उसके बिजनेस डूब जाते हैं और जो है बहुत ही बड़े लॉसेस के साथ वो इंसान गुजरता है। कई बार तो ऐसा तक देखा गया है, ऐसे लॉसेस के कारण जो है उसके कम जो है कार्य क्षेत्र में उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने की वजह से इंसान सुसाइड तक करता है। जालिमाना ऋण का इफ़ेक्ट इतना बुरा होता है कि ऐसे लोगों के मकान तो बहुत आलीशान होते हैं। बहुत कई बार ऐसा देखा गया कि आलीशान मकान होते हुए भी उस मकान के अंदर जो है अमन चैन नहीं होता है, यानी कि उसमें रहने लायक जो सुख शांति और एक जो हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है वो नहीं होता है। ऐसे घर में ज़्यादातर अमूमन जो है लोग वो बीमार या लंबी बीमारियों से पाए जाते हैं, कि क्योंकि ये जालिमाना ऋण जो है सबसे बड़ा, क्योंकि शनि अगर हम बात करें, शनि जो है मकानात भी देखे जाते हैं, तो ऐसे केस में शनि जो है नेगेटिव रिजल्ट उसके मकान और उसमें रहने वाले लोगों पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट डालता है। अब लाल किताब में जालिमाना ऋण से बचने के लिए उपाय क्या क्या बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें एक ही उपाय बताया गया कि अपने कुल खानदान के मेंबर जितने भी हैं उन सब से आप बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करें, और पैसा इकट्ठा करके आप 100 जगह की मछलियों को खाना खिलाएं। या तो 100 जगह की मछलियों को आप खाना खिला सकते हैं, या फिर आप भंडारा या लंगर लगा सकते हैं जिसमें मजदूरों को खाना खिला सकते हैं। पर मेन इफेक्टिव उपाय जो होगा आपका मछलियों वाला ही होगा। उसके साथ साथ जो है सपोर्टिव, यानी कि आपको कुछ मदद पहुंचाने लायक जो उपाय होगा वो मजदूरों वाला होगा। आप मजदूरों को भी खाना खिला सकते हैं, पर गिनती का ध्यान रखिएगा। 100 जगह की या तो मछलियां हो, 100 तालाब, या फिर 100 जगह का आपको टोटल करना है कि 100 जगह आपने मछलियों को खाना खिलाया है, यानी कि चावल आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 100 मजदूरों को एक साथ गिनती आप जरूर करिए। अगर आप लंगर वगैरह लगाते हैं तो 100 मजदूरों का गिनती में होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 100 मजदूर से ऊपर हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, पर 100 से कम नहीं होने चाहिए। अब इसके साथ साथ और उपाय भी समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सूर्य ही खाना नंबर 10 में है, ये जालिमाना ऋण बना। शनि आपका टेबे में कहीं पर भी है, चाहे वो किसी भी घर में हो, रद्दी हालात में हो, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, तो यहाँ पर जो है हमें सूर्य के उपाय करने हैं, क्योंकि खाना नंबर 10 में या फिर खाना नंबर 11 में अगर सूर्य है
तब हमें सूर्य के उपाय करने हैं। तो इसके साथ साथ जो हम उपाय करेंगे पितृ ऋण का, उसके साथ साथ हम सूर्य के उपाय क्या करेंगे। मान लीजिए सूर्य खाना नंबर 10 में है, तब यहाँ पर जो एक उपाय बताया गया कि हमें सिर पर जो है हल्के नील जो है हल्के शरबती रंग के यानी कि हल्की पिंक कलर की जो एक टोपी वगैरह पहन के रखनी है। धूप में नंगे सिर नहीं जाना है, बालों को काला ना करें यानी कि ब्लैक डाई वगैरह यूज़ ना करें, और साथ ही साथ जो है नशे और जो है नॉनवेज यानी कि शनि की खुराक से हमें बच के रहना है। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो यहाँ पे हम सूर्य के फल को ठीक करेंगे और खाना नंबर 10 के फल को ठीक करेंगे, और साथ ही साथ शनि को भी यहाँ पर, शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं जो यहाँ पर जो हमारा खाना नंबर 10 जो हमारा और खाना नंबर 11 जो शनि के सूर्य के यहाँ के पे बैठने की वजह से जालिमाना ऋण बना रहा है, इन दोनों के एक नेगेटिव इफेक्ट से बचाव होगा। खाना नंबर 11 में अगर सूर्य हो तो यहाँ पर ये उपाय बताए गए हैं कि आपको नॉनवेज वगैरह से साफ तौर पे परहेज रखना है, और जो है आप अपने चारपाई पर जो आपका बेड है उसमें आप तांबे के कील लगा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको झूठ वगैरह से बच के रहना है। झूठ और झूठी जो है आप जो कई लोगों में आदत होती है बात बात पे झूठ बोलते हैं, झूठ वगैरह सब ये बोलेंगे तो यहाँ पे हम शनि और राहु और इन सब की जो है तासीर अपने सूर्य पे जो है कालख पोतेंगे। तो यहाँ पे हमने सूर्य को चमकता रखने के लिए नॉनवेज वगैरह यानी कि जो शनि की खुराक है इनसे बचाव रखना है, झूठ बदनीति से हमें बचाव रखना। अब खाना नंबर 10 या खाना नंबर 11 में जो है अगर चंद्र आ जाते हैं तो यहाँ पर उपाय के तौर पे ये कहा गया है खाना नंबर 10 के चंद्रमा के लिए कि वो रात को जो है दूध ना पिए। अगर दूध पिएगा तो शनि यानी कि रात और जो है दूध चंद्रमा यहाँ पे दोनों का मेल आप करेंगे, जिससे कि आप हेल्थ और फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। आपकी हेल्थ और फाइनेंस पे यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप अपने बेड के चारों पैरों में चांदी के कील ठोक कर जो है बृहस्पति की मदद लेकर यानी कि बृहस्पति की मदद लेंगे, जिससे कि आपका चंद्रमा यहाँ पे खाना नंबर 10 का जो होगा यहाँ पे जालिमाना जो ऋण बना हुआ है उससे आपका बचाव होता रहेगा। अब खाना नंबर 10 या 11 में मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल खाना नंबर 10 में है तो काले काने निसंतान की आपको सेवा करनी है। मीठा जो है या फिर आप बांट सकते हैं, या फिर जो है आप शहद घर में स्थापित करके रखिए। खाना नंबर 11 में मंगल होने पर आप काला सफ़ेद कुत्ता पाल सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। घर पे शहद जो है किसी चांदी के बर्तन में रख के आप घर में स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों यही छोटे छोटे उपाय और जो जालिमाना ऋण के मुख्य मेजर जो उपाय आपको बताया कि 100 जगह की मछलियों को खाना या फिर 100 मजदूरों को साथ ही साथ खाना, ये सब कुछ आप करा के तो अपने जो फाइनेंशियली हेल्थ और जो ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनसे आप जो है रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि ऋण संबंधित मैंने जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन और जो डाउट हैं वो क्लियर होते जाएँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।